बालाई पंजाब के बाद सैलाब के जुनूबी पंजाब में तबाही। बिफरे रेलों ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। मुल्तान को लाहक खतरात खत्म हो गए। शुजाबाद में हिफाजती बंद पर 100 फीट चौड़ा शगाफ। जलालपुर पीरवाला के अतराफ का 90% इलाका ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में पानी की सतह तो कमी, लेकिन 2 लाख अफराद साइबान से महरूम। पंजाब में सैलाब से 97 शहरी जाँ भाग हुए। 24,51,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। PTMA के मुताबिक रेलों से 44,98,000 अफराद मुतासिर हुए। 4500 से ज्यादा मौजाजात को नुकसान हुआ। पंजाब में तबाही के बाद बिफरा रेला सिंध में दाखिल। हेड पंजनत से 6,84,000 क्यूसेक से ज्यादा का रेला सिंध की जानिब गामजन। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,18,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। सक्खर बैराज पर 4,53,000 क्यूसेक से ज्यादा का रेला गुड्डू से शिकारपुर तक। 90% लोग कच्चे के इलाके में महसूर। घोटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कनकोट में कच्चे के 80% इलाके ज़ेर-ए-आब की नजर आ गए। नौशेरो फिरोज में भी कई बस्तियां डूब गईं। आज न्यूज की टीम सक्खर बैराज से लम्हा ब लम्हा आगाही के लिए मौजूद। अलीपुर नकली गोपांग में 7 अफराद बह गए। लोगों ने एक लाश निकाल ली, दीगर की तलाश जारी। नौशेरो फिरोज में कमाल डेरों के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए, तमाम को बचा लिया गया। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिल में रिलीफ मिलेगा। मामले पर IMF से बात की जाए। वजीर आजम ने वजारत खजाना को हिदायत कर दी। बिलों में 1 माह के इस्तिस्ना की तजवीज़ दी गई है। सैलाब और ज़रूरी इमरजेंसी पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में करारदाद जमा करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंटरनेशनल फ्लैश अपील जारी करने पर जोर। करारदाद शाजिया मरी ने जमा कराई। कराची में बारिश और सैलाब। मरीर नदी में एक और लाश मिल गई। अमवात 6 हो गई, एक की तलाश जारी। नदी में गाड़ी सवार 7 अफराद डूब गए थे। 1965 की जंग के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी निशाने हैदर का यौम शहादत। गुजरात में मजार पर सलामी। मेजर जनरल अतहर यासीन ने फूल रखे, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। Israel, the occupying power, is bent on doing everything to undermine and blow up every possibility of peace. It also raises serious questions whether the return of hostages was indeed a priority. पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। अलकायदा को शिकस्त दी और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी। ऐसे बयानात को मुस्तरद करते हैं इजराइल जारे और काबिज मुल्क है कि आलमी अदालत इंसाफ और आलमी फौजदारी अदालत को भी अहमियत नहीं देता। सलामती कौंसिल के अरकान की दोहरी पॉलिसी। सलामती कौंसिल के अरकान की दोहरी पॉलिसी। नजर पर हमले की मजम्मत की तो मगर इसराइल का नाम तक ना लिया। ग़ज़ा में जंगबंदी और गैरगमालियों की रिहाई पर जोर। इजलास पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया था। कतरी वज़ीर आज़म आज वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली हमले और ग़ज़ा जंगबंदी पर बात होगी। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल को हमले का जवाब दिया जाएगा। इसराइल के हमलों में शिद्दत। सुबह से अब तक 42 फ़लस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 14 अफराद भी लुक़माए अजल बन गए। जबरी कहत मजीद 7 जाने ले गया। शोहदा की मजमूई तादाद 64,718 से ज़ायद हो गई। सेहूनी वजीर आजम की तौसी पसंदाना अज़ाइम। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे के तहत 3,500 नए अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। नेतन्याहू ने आलमी मुखालफत के बावजूद साफ कह दिया, कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, ये जगह हमारी है। पाकिस्तान की निस्बत भारत पर इन्हिसार। अमरीका पॉलिसी नाकाम है। अमरीकी फॉरेन मैगजीन की तनकीद। अफेयर्स मैगजीन ने लिखा कि भारत कभी भी वाशिंगटन का काबिल भरोसा शिराकतदार नहीं रहा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद है। इस्लामाबाद से मुआहदा फायदेमंद है। भारत पर तवज्जो जंग का खतरा बढ़ाएगी।
अमेरिका की भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने से रोकने की कोशिश। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ज्यादा टैरिफ लगाने के लिए G7 ममालिक पर जोर देगा। मकसद मॉस्को को यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात पर मजबूर करना है। ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। 27 साल और 3 माह कैद की सजा सुना दी। वकील का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। सदर के हक में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अल्बानिया ने करप्शन रोकने के लिए AI जनरेटेड वजीर मुकर्रर कर दी। वजीर आजम एनडी रामा ने सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में काबीना के नए रुकन को मुतारिफ कराया। वजीर का नाम डेला यानी सूरज रखा गया है। T20 एशिया कप में पाकिस्तान आज पहला मैच खेलेगा। दुबई में ओमान से मुकाबला रात 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में आमने सामने आएंगी। कैरेबियन प्रीमियर लीग में नसीम शाह की गेंद पर ड्रैक्स के कैच के चर्चे। बारबाडोस में रॉयल्स का कादिम का शानदार मैच थामा। नसीम शाह ने सल्यूट करके विकेट का जश्न मनाया। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज। जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। तमाम मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। वुमेन्स चैंपियन लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपसेट शिकस्त। नॉर्वे के ब्रांड क्लब ने 1-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में रियल मैड्रिड की वुमेन्स टीम ने जर्मन क्लब के खिलाफ 2-1 से मैदान मार लिया। कराची में बारिश के बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का खदशा। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने स्प्रे मुहिम का ऐलान कर दिया। 3 रोज़ा मुहिम कल से शुरू की जाएगी। उन्होंने हिदायत की शहर का कोई इलाका स्प्रे से महरूम ना रहे। कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ पर। आटा महंगा। हुक्मरानों से इल्तिजा है कि वो अपनी कारगिरी पर तवज्जो दें और आवाम की तरफ तवज्जो दें। आवाम पिस रही है। आटा हर घर की ज़रूरत है जी। तो हुकूमत को चाहिए इसका रेट नीचे करें हैं। चारा महंगा हो गया। दूध महंगा करने के सिवा चारा नहीं। लाहौर में कीमत 300 रुपए किलो तक जा पहुंची। कोयटा में खाने पीने की अशिया की कीमत में 40 से 50% इजाफा। सैलाब के नाम पर इस्लामाबाद में भी फल और सब्जियां महंगी हो गई। ओवरऑल महंगाई तो पता है आपको बढ़ी हुई है, लेकिन कुछ हमारे जो कारोबारी बंदे हैं इन्होंने भी अपने हिसाब से काफ़ी महंगाई की हुई है। रिक्वेस्ट करते हैं इंतज़ामिया से कि वो रेट को ज़रा चेक करें। खुद साख्ता जो महंगाई हुई है उसको हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.02% कमी। सालाना शरह 5.03% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमत में कमी हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। और T20 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम आज पहला मैच खेलेगी। दुबई में ओमान से मुकाबला रात 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में आमने सामने आएंगी। पाकिस्तान ने IMF से नया म्यूनिसिपल टैक्स लगाने की इजाजत मांगी। इस्लामाबाद में 213 अरब की लागत से जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स तामीर होगा। आलमी मालियाती इदारे ने मंसूबे की मजीद तफसील तलब कर ली।